एडमिशन ओपन। आपके सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों का प्रवेश प्रारंभ है। जी हाँ, आपके सेनानी विहार कॉलोनी गोराबारिक सुल्तानपुर में स्थित सारी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, न्यू दिल्ली। लोअर KG टू क्लास 12th, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। उठावे खातिर वे हाथ पांव लगाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, प्रमोशन नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। डेली वेजर का नियमितीकरण करो, नियमितीकरण करो, नियमितीकरण करो। 11वां वेतन समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। 11वां वेतन समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं हूँ हसन मेहदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के अमहट मंडी मोड़ पे एक ब्रांच है बैंक का, जिसको कहते हैं बड़ौदा यूपी बैंक, ग्रामीण बैंक है ये, और उसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ये रीजनल ऑफिस है। यहाँ पर उस बैंक के सभी कर्मचारी अधिकारीगण मौजूद हैं। यहाँ पर इन्होंने धरना दे रखा है। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनकी समस्या क्या है, जो इन्होंने धरना दिया है, जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं 2 दिन से, इनकी समस्याएं क्या है, इनसे जानना चाहते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं ये। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ये सर, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र पांडे। सर, आप अपने ब्रांच में, अपने बैंक में, एसोसिएशन में क्या हैं? बड़ौदा यूपी बैंक का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट और अपने रीजन का महामंत्री सुल्तानपुर का। और जो सवाल आपको जानना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज आप लोगों के लिए हड़ताल चल रहा है 2 दिन से, ये किस लिए चल रहा है हड़ताल, इसके बारे में बताइए। हड़ताल के बारे में बताना है कि जैसे हम लोगों का वेतन मांग नवंबर 2017 में से ड्यू था, और उस पर सरकार ने इतना विलंब से निर्णय लिया, और वो जाकर के 2021 में आता है, नवंबर में आकर के इधर 20 में आता है, और आज 3 महीने हो गए हैं वेतन समझौते को साइन हुए हुए। लेकिन हमारे ग्रामीण बैंक कर्मियों को जो ये 11वां वेतन समझौता लागू होना चाहिए था और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो आज भी लंबित है और हमारे ग्रामीण बैंकों को नहीं मिल रही है। पहली चीज़ तो ये मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा हमारा, जैसा कि हमारे बैनर में लिखा हुआ है, निजीकरण। और हमारे इस विषय पर ज़्यादा जानकारी हमारे ऑल इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवकरण द्विवेदी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि आकर के इस विषय पर करें। जी सर, आपका क्या नाम है? आप कैमरे की तरफ देखते हैं। मेरा नाम शिवकरण द्विवेदी है। नेशनल फेडरेशन ऑफ आरआरबी एम्प्लॉइज, जो ग्रामीण बैंक कर्मचारियों का राष्ट्रीय संगठन है, मैं उसका महामंत्री हूँ। अब हड़ताल के संबंध में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज इसी तरह का कि हड़ताल और कार्यक्रम पूरे देश में सभी बैंकों के समक्ष आयोजित किए गए हैं। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए आयोजित किया गया है कि आज देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पे इसलिए हैं कि वर्तमान मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने प्राइवेट सेक्टर में बेच देना चाहती है। सरकार ने इसके लिए 4 बैंकों का नाम घोषित किया है, चयन किया है प्राइवेट सेक्टर में ले जाने के लिए। इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। हम ये कहना चाहते हैं इस देश की जनता से, इस सरकार से, कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, वो भारत एक गरीब देश है। यहाँ पे गरीबों की सबसे ज़्यादा, दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब भारत में रहते हैं, और भारत के गरीबों की सेवा अगर सरकारी बैंक नहीं कर पाएंगे तो प्राइवेट बैंकों ने ना कभी किया है और ना आगे करेंगे। अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाती है तो जनता को क्या अगर ये बैंकें प्राइवेट कर दी जाती हैं, प्राइवेट बैंकें भी अभी काम कर रही हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किसी भी प्राइवेट बैंक में गरीब आदमी खाता नहीं खोल सकता, शून्य बैलेंस का खाता नहीं खोल सकता। वो अगर आपके बचत खाता खोलेंगी, उसको मेंटेन करेंगी, तो आपसे हर साल उसका शुल्क लेती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रामीण बैंक मतलब सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक में लोन बहुत आसानी से हो जाते हैं, और सरकारी बैंक में अगर लोन कराना होता है तो जूते के तल्ले घिस जाते हैं।
तो अगर प्राइवेट हो जाता है जिससे आम जनता को काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, उनको लोन जल्दी मिल जाएगा, उनका काम आसानी से हो जाएगा, जो कि सरकारी बैंकों में ऐसा नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जहाँ तक आपने लोन की बात कही, प्राइवेट बैंक किसको लोन देते हैं? प्राइवेट बैंक अमीर आदमी को लोन देते हैं, गरीबों को लोन नहीं देते हैं। गरीबों को लोन देने का काम केवल सरकारी बैंक करते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करते हैं। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड का आप देख लीजिए, ज़िले के अगर आप रिजल्ट देखें तो सरकार की जो पोषित योजनाएं हैं उनमें वित्त पोषण का काम अगर का रिजल्ट आप देखें तो प्राइवेट बैंक उसमें शून्य मिलेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सबसे ज़्यादा मिलेंगे, उसके बाद हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए हमारे बीच में मौजूद हैं एक मैनेजर साहब हैं, मैनेजर तक को किस ब्रांच किया भी आपको बताएंगे। सर आप किस बैंक ऑफ इंडिया से हूँ मैं। बैंक ऑफ इंडिया से हैं सर, और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अभी मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, वाकई बहुत अच्छा स्पीच दे रहे थे सर। जो अभी आप बातें कर रहे थे कि बैंकों के बारे में किस तरीके से, वही बात मैं आपसे दोबारा अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक बताना चाहता हूं कि क्या हुआ है। भाजपा सरकार जो आज आप लोग इतना मजबूर हो गए धरने प्रदर्शन करने के लिए, उसका आप रीजन नहीं बता दीजिए। वर्तमान सरकार बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों की सहायता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राइवेट कर देना चाहती है, जिससे जो भी इसमें जमा धन है उसका दुरुपयोग यह पूंजीपति कर सकें और लेके विदेशों की सैर कर सकें। हम लोग सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं कि यह वर्तमान जो सार्वजनिक बैंकों में जमा धन है ये यहाँ की जनता का है और यहीं की जनता के उत्थान के लिए, यहाँ के विकास के लिए ही लाया जाना चाहिए। इसीलिए आज इतने बैंक कर्मी सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। क्या आप लोगों का मानना है कि जो आप लोग मांग कर रहे हैं क्या पूरी हो जाएगी? देखिए, पूरा होना न होना ये ऐसा प्रश्न है जो भविष्य के गर्भ में है। हम लोग तो सनातनी लोग हैं, हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हम लोग अपना आपको बता दूं देश का एक नारा जय जवान जय किसान। जब ये सरकार किसान की नहीं मान रही तो आप तो कर्मचारी। हमारा काम है संघर्ष करना और हम ये जानते हैं कि अगर सरकार किसान की नहीं मान रही है, लेकिन आज नहीं देर सवेर उसको ये मानना पड़ेगा और हमारी मांगों को मजबूर होना पड़ेगा मांगों को मानने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दो सर आपके सर आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं रिटायर्ड हूँ बड़ौदा यूपी बैंक से, और वर्तमान में रिटायर्ड यूनियन से जो है उसका मैं संरक्षण करता हूँ। तो आप रिटायर होने के बाद फिर आप बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं? निश्चित रूप से उसका कारण है, देखिए हम इस देश में पैदा हुए हैं और इसी की मिट्टी में पले बढ़े हैं, और हमारी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज गवर्नमेंट की ये जो है वर्तमान ये निजीकरण कर रही है। और इसका आप देख लीजिए, आपका एक प्रश्न था कि अगर निजीकरण से आपने कहा कि प्राइवेट बैंक लोन जल्दी देते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ की सिचुएशन को देखिए। मालविका इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर में इस्टेब्लिश हुआ, सम्राट साइकिल इस्टेब्लिश हुई, और आज उनका हश्र देख लीजिए कि क्या हुआ। इन्होंने जनता के अरबों रुपए डकार करके चली गई। आज उसी तरीके से जैसा अभी यादव जी ने कहा था बैंक ऑफ इंडिया के है कि इन्होंने रुचि सोया का नाम दिया था बाबा रामदेव के विषय में, कि उसके बैंकों के द्वारा उसको जो है इनको हैंडओवर किया गया कम दाम में, और फिर उसको शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद इन्होंने बैंकों से इसको फाइनेंस किया। हम जो फाइनेंस जो कर रहे हैं रूरल ऊपर को कर रहे हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं। लिहाजा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सन 69 में, जब इसका निजीकरण से जो है राष्ट्रीयकरण किया था माननीय इंदिरा गांधी जी ने, तो उस समय से लेकर के आज तक ने बैंकों ने जो डोर स्टेप सर्विसेज दी हैं, छोटे छोटे लोगों को लोन दिया है, काश्तकारों को दिया है, किसानों को दिया है, ये टोटल बंद हो जाएगा। और आपके भी उस प्रश्न का इसमें समाधान नहीं था कि किसान आंदोलन, ये सब देखिए जितने भी आज। थैंक यू सर। सर एक सेकंड बहुत सही आपने बस एक सेकंड। अरे भाई हम गमरिया क्या नाम है? अनुराग त्रिपाठी हूँ सर, मैं बड़ौदा यूपी बैंक से हूँ। सरकार अगर निजीकरण का उसको इतना ही चस्का है
तो वो पहले खुद को कहे नहीं निजीकरण करती। भाई 4.5 लाख तनख्वाह पाने वाले अनपढ़ गाहिल नेता पहले उनको संविदा पर करके 50,000 पे करे, 1 साल में अगर उनका इवेल्युएशन सही ना हो तो निकाल के फेंके, फिर हम पे लागू करें, हम शहर स्वीकार करेंगे। पहले खुद तो सुधरे, हमारे ऊपर थोप देते हैं सुधारने के लिए, और खुद 1 सेकंड के लिए भी अगर साइन करके किसी भी मंत्री पद के विधायक बन गए, ताउम्र पेंशन लेंगे, ताउम्र सुविधाएं लेंगे। और हम लोग जो 60 साल किसी संस्था को देते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? निजीकरण करना शुरुआत अपने से करें, फिर हम पे लागू करेंगे तो हमको स्वीकार है, बस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे बैंक के कर्मचारी जो हैं, इस तरीके से आपके सामने अपनी बातों को बताया। मैं ये कहूँगा कि जो धरने पे बैठे हुए हैं, इनका अपनी जगह पे जो इनकी मांग है वो सही मांग है, और ये धरने पे बैठे रहें जब तक इनकी अपनी मांग पूरी नहीं हो जाती है। और मैं ये कहूँगा कि इसमें हरपल चैनल की तरफ से मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर इनकी आवाज़ को मैं हमेशा अपने चैनल की तरफ से आगे मैं बढ़ाता रहूँगा, मैं इनको अपनी चैनल तरफ से सपोर्ट देता रहूँगा। कैमरामैन जफर हसनैन के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़, सुल्तानपुर।